हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का मैं टॉपिक फाउंडेशन पर लाई हूँ कि हमें फाउंडेशन जो बेस होता है उसे कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो फाउंडेशन तो चलिए हम आपको ट्रिपल सी से हम समझाते हैं। ट्रिपल सी तो पहला सी जो होता है उसका मतलब होता है कलर। तो अपनी अंडरटोन को अपनी अंडरटोन को कैसे पहचानें। अंडरटोन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो कोल्ड अंडरटोन होती है, एक वार्म अंडरटोन होती है और एक न्यूट्रल अंडरटोन होती है। अब चलिए अंडरटोन को कैसे पहचानें इस बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहला कूल अंडरटोन के स्किन पे सिल्वर ज्वेलरी और वाइट क्लॉथ्स, वाइट कपड़े जो पेवर वाइट होते हैं, प्योर वाइट होते हैं, वो सूट करते हैं। कूल अंडरटोन में रेड ऑलिव दोनों होते हैं, रेड कलर और ऑलिव दोनों होते हैं। अब नंबर 2 वार्म अंडरटोन। वार्म अंडरटोन के जो लोग होते हैं मतलब उनकी अंडरटोन येलो या ऑलिव में होती है। उन पे गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा सूट करती है। और नंबर 3 कुछ लोग जो होते हैं उन पे गोल्ड ज्वेलरी भी अच्छी लगती है और सिल्वर भी, मतलब दोनों मैच करते हुए, उसे न्यूट्रल अंडरटोन कहते हैं। न्यूट्रल अंडरटोन का मतलब होता है येलो ऑलिव दोनों मिक्स होते हैं, इन्हें हम न्यूट्रल अंडरटोन मतलब कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इंडियन लोगों की अंडरटोन होती है उस पर गोल्ड ज्वेलरी ही सूट करती है, क्योंकि वो वार्म अंडरटोन, ज़्यादातर तो इंडियन लोगों की वार्म अंडरटोन पाई जाती है। तो आपको ये पहला पता चला होगा। चलिए, तो जो जब भी हम फाउंडेशन को चूज़ करते हैं तो सबसे पहले सी आएगा कलर। उसका मतलब कलर होता है। कलर में हम देखेंगे कि कौन सी शेड कौन से लेवल पे है। उसके बाद हम अंडरटोन को देखेंगे। हमेशा हमें फाउंडेशन चूज़ करते टाइम हमें अपनी मतलब जिस पे यूज़ कर रहे हैं उसकी अंडरटोन को अच्छे से पहचानना चाहिए, फिर ही हमें फाउंडेशन को चूज़ करना चाहिए। अब दूसरा सी आता है। तो चलिए, दूसरे सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी होती मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब फॉर्म किसी प्रोडक्ट का फॉर्म, जैसे लिक्विड है, स्टिक है, पाउडर फॉर्म में है, ये जो है उसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। फाउंडेशन सेलेक्ट करते हुए क्लाइंट की स्किन कैसी है। अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो हम लिक्विड बेस नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, तब हम क्रीमी बेस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। जैसे क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ड्राई स्किन के लिए या ड्राई वेदर के लिए ये ज़्यादा अच्छे होते हैं क्रीमी प्रोडक्ट्स। स्किन और वेदर के हिसाब से हमेशा हमें अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए। अब नंबर 3 तीसरा सी आता है। तीसरा सी जो है उसका मतलब होता है कवरेज। किसी भी प्रोडक्ट या फाउंडेशन का कवरेज मायने रखता है। कवरेज लो कवरेज हो सकता है, मीडियम कवरेज हो सकता है, हाई कवरेज हो सकता है। कवरेज में ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट के फेस पे कितनी प्रॉब्लम्स है, कितने मार्क्स हैं या फिर कितने एक्ने हैं, पिंपल हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर क्लाइंट का फेस क्लियर या क्लीन नहीं है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज लेना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स या एक्ने कवरेज नहीं है आप किसी के फेस पे, तो हमें कवरेज बहुत ही ज़्यादा हल्का लेना चाहिए। ऑक्लूजन और हमें
अक्यूज़न का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी है, ब्राइडल है या डेली वेस का मेकअप हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है या पार्टी वियर का मेकअप हो रहा है। इस हिसाब से भी हमें मेकअप करना चाहिए या फाउंडेशन को यूज़ करना चाहिए। डेली वाला मेकअप है तो नॉर्मल मेकअप करना है, अगर पार्टी मेकअप है तो हमें मीडियम मेकअप करना है, और अगर ब्राइडल है तो या बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी है तो हमें हैवी कवरेज देना होगा। और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे ये सारी चीज़ें बेस करती हैं कि अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट कर रहा है तो उस पे डिपेंड ये सारी चीज़ें करती हैं। और हमेशा याद रखिए कि उस क्लाइंट की अंडरटोन के हिसाब से ही हमें सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे। हर एक चीज़ उसकी स्किन को पहले आप देखें अच्छे से, फिर ही यूज़ करें उसकी स्किन पे। तो चलिए, आज की क्लास इतनी ही, फिर बाय दोस्तों।